हेलो दोस्तों, वेलकम टू करंट जी के क्लास। आज के टॉपिक में हम लोग जनजातियों के युवागृह और वधु मूल्य से संबंधित प्रश्न देखेंगे। तो चलिए प्रश्न की ओर देखते हैं। लेकिन अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। क्वेश्चन नंबर 1, संथाल जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहते हैं? संथाल जनजाति में वधु मूल्य को पौन कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, चेरो जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहते हैं? चेरो जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, दस्तूरी। चेरो जनजाति में वधु मूल्य को दस्तूरी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कोरा जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहते हैं? तो कोरा जनजाति में वधु मूल्य को पौन कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, बिंझिया जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहते हैं? बिंझिया जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डाली कटारी। बिंझिया जनजाति में वधु मूल्य को डाली कटारी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, माल पहाड़िया में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? माल पहाड़िया में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, पौन या बंदी कहा जाता है। ठीक है, या तो पौन या बंदी। तो माल पहाड़िया में वधु मूल्य को या तो पौन या बंदी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, बंजारा जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? तो बंजारा जनजाति में वधु मूल्य को हरजी कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, हरजी। क्वेश्चन नंबर 7, मुंडा जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? मुंडा जनजाति में वधु मूल्य को कुरी गोनोंग या गोनोंग टका कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। तो मुंडा जनजाति में वधु मूल्य को या तो कुरी गोनोंग या गोनोंग टका कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, सबर जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? सबर जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, पोटे। सबर जनजाति में वधु मूल्य को पोटे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, कोल जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? तो कोल जनजाति में वधु मूल्य को पोटे कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, पोटे। क्वेश्चन नंबर 10, करमाली जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? करमाली जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, पौन। करमाली जनजाति में वधु मूल्य को पौन कहा जाता है या तो हड़ुआ भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, माहली जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? माहली जनजाति में वधु मूल्य को पौन कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, पौन। क्वेश्चन नंबर 12, बेदिया जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? तो बेदिया जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, डाली टका। बेदिया जनजाति में वधु मूल्य को डाली टका कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, हो जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? हो जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पौन, गोनोंग या गोनोम कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। खड़िया जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? खड़िया जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, गिनिंग तह। खड़िया जनजाति में वधु मूल्य को गिनिंग तह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, सौरैया पहाड़िया जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? सौरैया पहाड़िया जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, पौन। सौरैया पहाड़िया जनजाति में वधु मूल्य को पौन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, किसान जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? किसान जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, डाली। किसान जनजाति में वधु मूल्य को डाली कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 17, परहिया जनजाति में वधुमूल्य को क्या कहा जाता है? तो परहिया जनजाति में वधुमूल्य को डाली कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, परहिया और किसान जनजाति में जो है वधुमूल्य को डाली कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, असुर जनजाति में वधुमूल्य को क्या कहा जाता है? तो बेदिया जनजाति में जो कहा जाता है, असुर में भी वही कहा जाता है। तो वसुर जनजाति में वधुमूल्य को डाली टका कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, डाली टका। असुर जनजाति में वधुमूल्य को डाली टका कहा जाता है और बेदिया जनजाति में भी वधुमूल्य को डाली टका कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, कंवर जनजाति में वधुमूल्य को क्या कहा जाता है? कंवर जनजाति में वधुमूल्य को सुकदाम कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, सुकदाम। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20, लेकिन क्वेश्चन नंबर 20 जो है ये जनजातियों का युवागिरी से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है, क्वेश्चन नंबर 20 जो है, अब इसके बाद जो हम लोग का 20 जो शुरू हो रहा है ये जनजातियों का युवागिरी से संबंधित प्रश्न है। तो हम लोग इसका जो है MCQ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 जो है, संथाल जनजाति में युवागिरी को क्या कहा जाता है? संथाल जनजाति में युवागिरी को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, घोटुल। संथाल जनजाति में युवागिरी को घोटुल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, खड़िया जनजाति में युवागिरी को क्या कहा जाता है? तो खड़िया जनजाति में युवागिरी को गीतियो कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, गीतियो। ठीक है दोस्तों, खड़िया जनजाति में युवागिरी को गीतियो कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, गोंड जनजाति में युवागिरी को क्या कहा जाता है? गोंड जनजाति में युवागिरी को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है, घोटुल। संथाल और गोंड इन दोनों जनजातियों में जो है युवागिरी को घोटुल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, असुर जनजाति में युवागिरी को क्या कहा जाता है? असुर जनजाति में युवागिरी को गीति ओड़ा कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, गीति ओड़ा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24, सौरैया पहाड़िया में युवागिरी को क्या कहा जाता है? सौरैया पहाड़िया में युवागिरी को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, कोड़वाह। सौरैया पहाड़िया में युवागिरी को कोड़वाह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, गीति ओड़ा, गीति जोरी, गत्योरा। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस जनजाति का युवागिरी है? तो देखिए, बिरहोर जनजाति का ये युवागिरी है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। बिरहोर जनजाति में युवागिरी को गीति ओड़ा या गीति जोरी या गत्योरा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, कोरा में युवागिरी को क्या कहा जाता है? यानी कोरा जनजाति में युवागिरी को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गीति ओड़ा। कोरा जनजाति में युवागिरी को गीति ओड़ा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, हो जनजाति में युवागिरी को क्या कहा जाता है? हो जनजाति में युवागिरी को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोती आरा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, गोती आरा। हो जनजाति में युवागिरी को गोती आरा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, मुंडा जनजाति में युवागिरी को क्या कहा जाता है? मुंडा जनजाति में युवागिरी को गीति ओड़ा कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, गीति ओड़ा। ठीक है दोस्तों, तो मुंडा जनजाति में युवागिरी को गीति ओड़ा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, किस जनजाति में युवागिरी नहीं पाया जाता है? किस जनजाति में युवागिरी नहीं पाया जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, सबर। सबर जनजाति में युवागिरी नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, उरांव में युवागिरी को क्या कहा जाता है? तो आपको इस प्रश्न का जवाब कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों कि उरांव जनजाति में युवागिरी को क्या कहा जाता है। तो इसका आप कमेंट में ज़रूर इसका आंसर जो है बताइएगा दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। और PDF के लिए आप हमें टेलीग्राम में जाके ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों, आपको इस वीडियो का PDF वहाँ मिल जाएगा।
इसके अतिरिक्त अन्य जानकारियों के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं, उसका भी लिंक वहाँ पर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वीडियो आज का पसंद आया दोस्तों तो आप वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों से, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ।